शक्तियां, सर्व वरदान देने के लिए हमारे साथ हर समय खड़ा है, वो हमारा बैकबोन है। तो ऐसी स्मृति के साथ अभी हम सब ने देखा कि सभी भाई बहनों ने ध्वज लिए। अब मैं आपके सामने दो नन्हे से फरिश्तों को बुलाना चाहूंगी। ये दोनों नन्हे फरिश्ते आपके सामने बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप सभी इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। और भाई साहब से भी अनुरोध है कि भाई साहब भी आगे स्टेज पे आ जाए।
बहुत सुंदर इन दोनों नन्हे बालकों ने आपके सामने बहुत सुंदर नृत्य किया। प्रिय भ्राता प्राण सिंह जी, आप आज के गेस्ट नहीं, हमारे होस्ट हैं, क्योंकि इतने समय से आप इस परिवार से जुड़े हुए हैं। आपका हम तहे दिल से इस ईश्वरीय परिवार की ओर से स्वागत करते हैं। और हमारी आज इस बाबा का ये घर भी, बाबा का घर हरिद्वार भी है, ये गुरुद्वारा भी है, ये शिव मंदिर भी है ना। तो आज ये शिव मंदिर की बगिया बनी है भाग्यशाली। और सभी के स्वागत में बारंबार बजाए आप सभी ताली, बजाए आप सभी ताली। तो अभी आपके सामने ये दोनों जो नन्हे बालक हैं, कुमारी हेजल और कुशाग्र, ये एक छोटी सी स्किट प्रस्तुत करेंगे। छोटा सा मैसेज सभी को देने जा रहे हैं। डांडी भैया, डांडी दीदी, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। आज शिवरात्रि है ना, तो मैं तुमसे कुछ पूछूं? हाँ भैया पूछो। भारत में हर देवी देवता का जन्म दिन में होता है ना, तो देव की रात्रि क्यों मनाते हैं? भैया रात में अंधेरा होता है ना। हाँ, अंधेरे से तो मुझे डर लगता थी। हाँ तो बताओ, कलयुग में तब डर नहीं है? हाँ, कभी कोरोना का डर, कभी स्कूल का डर, कभी घंटी का डर, कभी दौड़ी का डर और कभी मम्मी का डर। हाँ तो कलयुग माने रात यानी दुख, तो इस रात को दिन बनाने और सबको दुखी बनाने के लिए परमात्मा देव को आना ही पड़ता है। कलयुग यानी रात है, तत्युग दिन में ले जाने, इसलिए इसे शिवरात्रि कहा जाता है। देव का अर्थ ही है कल्याणकारी, वो सबका कल्याण करते हैं। अतः देव की तो लिंग के रूप में पूजा होती है ना दीदी? हाँ, परमात्मा तो निराकार तोते बिंदु स्वरूप है भैया, इसलिए देवलिंग के रूप में उनकी पूजा होती है। हमारे देश में देव जी के 12 ज्योतिर्लिंग है ना भाई? हाँ दीदी, देवलिंग का आकार भी अंकुरित होता है, क्योंकि ज्योति का आकार भी अंकुरित होता है। अच्छा, तो वो कहाँ से आते हैं? तुमने सुना है ना भाई, भगवान को ऊपर वाला और नीली छतरी वाला कहते हैं। हाँ दीदी, वो तो एक दिव्य स्टार है, और स्टार कहाँ होते हैं? आसमान में। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हाँ भैया हाँ, तो परमात्मा देव थोड़े तारों की दुनिया से बहुत ऊपर परम धाम में रहते हैं, जिसे चांदी धाम और मुक्ति धाम भी कहते हैं। लेकिन वो आते कैसे हैं? वो छोटा बेबी बनकर तो नहीं आते भाई, वो जन्म मरण से परे है। वो परमात्मा का अवतार लेके धरती पर आते हैं। अतः तो वो करते क्या है? वो तत्ता ज्ञान देते हैं और मनुष्य को देव तुल्य बनाते हैं, सत्युग की स्थापना करते हैं। मैं और तुम कृष्ण तंग राज करेंगे। अतः तो मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ? किसी भी परमात्मा
के दोनों छोटे अपनी तोतली भाषा में ही बहुत सारा ज्ञान देकर गए सबको। आज हम सबके प्यारे बाबा का जन्मदिन, सो हम बच्चों का जन्मदिन, और उस खुशी में हमारे बाबा का ये घर सभी फरिश्तों से सजा है। और शिव भोलेनाथ तो हम सभी का ही बहुत दिल से स्वागत करते हैं, सदा ही स्वागत करते हैं। सबको परिचय कराया था पश्चिम बिहार पुलिस थाने के डिविजनल ऑफिसर दादा राम सिंह जी, जो आज स्पेशल बाबा के घर में शिव ध्वजारोहण में पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज के इस शुभ दिन पर आप भी अपनी शुभकामनाएं सभी को दें। ओम शांति। बाबा के आज जन्मदिन अवसर पे मुझे मौका मिला यहाँ पे, दीदी ने मुझे बता दिया, तो नाइट ड्यूटी करके मैं भी अपना मुंह धो के आ गया। सुबह 8 बजे ड्यूटी खत्म हुई थी। तो ये ऐसा अवसर होता है कि यूँ तो हम अपने आस पड़ोस के बहुत सारे बच्चों के बर्थडे में जाते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी यहाँ हो रही है। परिवार तो बाबा के जन्मदिन पे बाबा के बच्चों को, प्यारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। और हमारे आज के गेस्ट भ्राता एस राठी जी, एसीपी जी, आपका भी बाबा के इस दरबार में, शिव भोलेनाथ के दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। और सुषमा दीदी आपका तिलक और गुलदस्ते से स्वागत कर रहे हैं। भाई साहब दोनों ही हमारे आज के गेस्ट कम होस्ट, बहुत ही सिंपल और बहुत ही डाउन टू अर्थ है। आप बहुत निर्माण चित्त हैं, नम्र चित्त है, और इसी ईश्वरीय परिवार के आप इस परिवार का हिस्सा है। ये आप अपने घर में ही आए हैं आज, तो बहुत सुंदर लग रहा है। आज शिव भोलेनाथ का ये दरबार सजा है, तो आइए शिव भोलेनाथ के ही स्मृति का एक सुंदर गीत हमारे बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारी राम लखन की जोड़ी कुंवर सिंह नगर से आई है, राजेश भाई और ओम शांति। मैं करता हूँ
जाऊंगा सरकार। सब कुछ गवाया बस लाज बची है, तुझ पे ओ बाबा मेरे आस टिकी है। सब कुछ गवाया बस लाज बची है, तुझ पे ओ बाबा मेरे आस टिकी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, यहाँ सभी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ सभी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ सभी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ सभी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। धन्यवाद। ओ प्यारे भैया, प्यारे भैया जरा ये तो बता, शिव है महादेव तो भोले शंकर है क्या? प्यारे भैया, प्यारे भैया जरा ये तो बता, शिव है महादेव तो भोले शंकर है क्या? शिव है महादेव तो भोले शंकर है क्या? लोगों को तो बताओ जरा अर्थ समझाओ, क्यों सेवा अलग है शंकर से बिल्कुल। थोड़ा सा ज्ञाने तो उसकी पहचाने तो क्यों मन हमारा भटक रहा। अंदर है क्या, अंदर है क्या दोनों में भला, शिव है महादेव तो भोले शंकर है क्या? शिव है
वाहे गुरु वो तेजस्वी है, वो निराकार बिंदु, वो ही सबका खुदा, वो निराकार बिंदु, वो ही सबका खुदा। प्यारे भैया मैंने जाने दिया, शिव जी महादेव है पूरे जग का पिता, शिव जी महादेव है पूरे जग का पिता, शिव जी महादेव है पूरे जग का पिता, शिव जी महादेव है पूरे जग का पिता। ओम शांति। बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किए। अभी मैं आपके सामने कुमारी नंदू को बुलाना चाहूंगी। कुमारी नंदिनी आप सभी के सामने एक नृत्य प्रस्तुत करने जा रही है, वो भी शिव की महिमा का गीत, शिव के प्रति प्रेम में समर्पित होने का ये गीत। नंदिनी का भी हम सभी स्वागत करते हैं करतब ध्वनि से। बहुत सुंदर नृत्य हम सभी के सामने कुमारी नंदिनी ने प्रस्तुत किया। आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि का एक महत्व, शिवरात्रि के पीछे आध्यात्मिक भाव बहुत
सुंदर शब्दों में भाई साहब हमारे सामने शॉर्ट एंड स्वीट रूप से रखेंगे। उससे पूर्व मैं कुमारी खुशी से अनुरोध करती हूँ कि आप भी अपना नृत्य प्रस्तुत करें। खुशी भी आपके सामने आ रही है। शिव की महिमा का एक गीत आप सभी सुनेंगे। उस गीत में शिव की महिमा छिपी हुई है। बहुत सुंदर शिव की महिमा का ये नृत्य कुमारी खुशी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है। क्यों? क्योंकि बाप और बच्चों का बर्थडे है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि बाप का भी और बच्चे का भी जन्मदिन एक ही दिन हो, परंतु ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बाप जब धरती पर आते हैं तो उनके साथ ही हमारा भी जन्म होता है। हम सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी जो कहलाते हैं। ब्रह्मा मुख से परमात्मा ने जो महावाक्य उच्चारण किए तो परमात्मा का अवतरण होता है। वो कोई पर काया प्रवेश तो करते हैं, परंतु उनका कोई गर्भ से जन्म नहीं होता है। तो उनके मुख से मुखारविंद से हमने जो महावाक्य सुने, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, तो हम उनके बच्चे बन गए। तो इसलिए ये हमारा भी बर्थडे है। वो परम पिता परमात्मा का अवतरण लेकर के पर काया प्रवेश करके जो महावाक्य उच्चारण करते वही दिन उनका शिवरात्रि पर बन जाता है।
तो इसलिए उनका भी जन्मदिन, अलौकिक जन्मदिन, दिव्य और अलौकिक जिसको कहते हैं, उनका जन्मदिन, और हम बच्चों का भी जन्मदिन। तो इसलिए आप खूब जोर से तालियां बजा सकते हैं। परमात्मा के अवतरण के समय को स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी घटना पहले आपके सामने खींचूंगा, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि दुनिया के हालात क्या होते हैं जब परमात्मा आते हैं। एक व्यक्ति गांव में चला जा रहा था। गांव से बाहर बहुत सारी घास फूस उगी हुई थी, उसको दिखाई नहीं दिया और उसका एक पैर कुएं के अंदर चला जाता है। कुएं में गिर रहा होता है तो अचानक उसको एक पेड़ की डाली हाथ में लग जाती है। उस डाली को पकड़ लेता है और अब सोचता है कि क्या होगा। उसने देखा कि उस डाली को, जहाँ से डाली शुरू हो रही है, वहाँ पर 2 चूहे उसको कुतर रहे हैं। फिर उसने नीचे की तरफ देखा कुएं में, तो 5 अजगर सांप मुंह फाड़ करके खड़े हैं। तो एकदम से घबरा गया और चिल्लाने लगा, हे परमात्मा बचाओ, मेरी रक्षा करो, हे परमात्मा मेरी रक्षा करो। उसी टाइम आकाश मार्ग से शिव पार्वती गुजर रहे थे। पार्वती से रहा नहीं गया, उसने कहा, प्राणनाथ इसकी हेल्प करो, इसकी मदद करो, कुछ इसकी बचाव करो। तो शंकर जी कहें, क्योंकि उस टाइम तो वही रूप लेकर के मानव रूप में वो कुएं के पास गए, परंतु इतने में एक मदमस्त हाथी आता है और वो भी उस पेड़ को हिलाने लगता है। और वो पेड़ के ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता था, उसमें से एक शहद की बूंद गिरती है और वो गेंद सीधी उसके जीवा पर आती है। बड़ा टेस्ट आता है, बड़ी मीठी लगती है, बड़ी स्वादिष्ट लगती है। तो वेट करता है, इधर से भगवान आकर उसको कह रहे हैं, मैं आपको हाथ बढ़ा रहा हूँ, मेरा हाथ पकड़ लो और बाहर आ जाओ। परंतु वो कहता है, एक बूंद और, एक बूंद और। बस वो बूंद गिरती रहती है, उसका आनंद लेता है और इधर भगवान जो है ना वो चलते बनते हैं। ये दुनिया की हालात ऐसी थी जो मैंने आपको बताया। ये पेड़ की डाली हमारी उम्र है, जितनी हमारे को उम्र है वो पेड़ की डाली है। 2 चूहे उसको कुतर रहे हैं, वो रात और दिन है। रात दिन ये चलते रहते हैं और एक एक दिन कर हमारी उम्र घटती जाती है। 5 अजगर सांप, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये हमें ग्रस्त करने के लिए हमारी ओर झांके रहते हैं, टकटकी लगाकर हमें देखते रहते हैं। परंतु मनुष्य अहंकारवश, अहंकार रूपी हाथी जिसको कहते हैं, वो उसको झकझोरता है, आकर के उसको गिरा देता है, उसको पतन में ले जाता है। अहंकार से ही पतन होता है मनुष्य का। और उसके साथ साथ जो ये रस है, इस सांसारिक सुखों में उस आनंद को व्यक्ति अतीन्द्रिय सुख समझ करके उसमें लिप्त रहता है। तो ऐसे समय पर जब दुनिया की हालात हो जाती है, उस समय परमात्मा को इस तरह पर आना पड़ता है। वो आकर के हमारा अज्ञानता का अंधेरा दूर करता है, हमारा अहंकार नष्ट करता है और हमें हमारी सत्य पहचान देता है कि अपने आप को पहचानो, तुम ये शरीर नहीं, तुम एक आत्मा हो, तुम आत्माएं मुझ बाप के बच्चे हो और अब रिटर्न जर्नी का टाइम है, इसलिए सब कुछ अपना पैक कर लो। जब घर जाना होता है तो सबको पैक करना होता है, पैक करके सब वापस चलो। परमात्मा आकर के सारे विश्व की आत्माओं का उद्धार करता है। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि अगर सारे विश्व की आत्माएं जान जाएं, जब ये तो कहते हैं कि गॉड इज वन, परमात्मा एक है, उस एक का परिचय भी एक है, वो निराकार है, वो ज्योति स्वरूप है, ये भी सारे विश्व की आत्माएं मानती हैं। परंतु अगर वो इतना और मान जाएं कि यही वो गॉड इज लाइट है, तो सारे क्रिश्चियन इस झंडे के नीचे आ जाएं। अगर यही मुस्लिम लोग, हमारे मुस्लिम भाई भी जान जाएं कि मक्का का मक्केश्वर भी, जिसको वो जा कर के संगे असुद नाम से पुकारते हैं, वो भी यही शिव है,
तो वो भी इसी ध्वज के नीचे आ जाएं। सारे विश्व की आत्मा इस ध्वज के नीचे आ सकती हैं और ये विश्व का एक इंटरनेशनल पर्व बन सकता है अगर हम सब तक ये पैगाम पहुंचा दें कि शिवरात्रि उस परम पिता परमात्मा का ही बर्थडे है, अलौकिक बर्थडे है, जो कलयुग के अंत में और सतयुग के प्रारंभ में, जिसको हम कहते हैं कल्पांत में, एक कल्प पूरा होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और फिर सतयुग से दूसरा कल्प शुरू होता है। तो कल्प के बीच के मध्य में, जिसको हम पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, उस समय परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं और आकर के अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। और आपके लिए खुशखबरी है कि परमात्मा का अवतरण हो चुका है और वो सचमुच हर काया प्रवेश करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के तन में उनकी प्रवेशता होती है, एक मानवीय रथ का आधार लेते हैं जिसके द्वारा वो अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। तो परमात्मा का कार्य पिछले 86 ईयर से चल रहा है और वो कार्य संपन्नता की ओर है। अभी भी समय है, आप इस नाव में सवार हो जाएं तो आपका बेड़ा पार हो सकता है, नहीं तो पश्चाताप ही होगा कि हम परमात्मा इस धरा पर आए भी परंतु हमने उसको साधारण वेश में पहचाना नहीं। तो इसलिए मैं आपको निमंत्रण देता हूँ कि इस ज्ञान की गहराई को समझें, परमात्मा के अवतरण को समझें, उसके कर्तव्यों को समझें और वर्तमान में अपने समय को पहचान करके अपने लक्ष्य को भी समझें। तो ये शिवरात्रि पर्व हर्षोल्लास का पर्व है, ये मनाया भी जाता है। अगर हम देखें फागुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को इसको मनाया जाता है। फागुन मास वर्ष का अंतिम मास होता है, कृष्ण पक्ष सबसे अंधियारा पक्ष होता है। उस समय परमात्मा इस तरफ पर आते हैं, एक सिंबॉलिक है। और इसके बाद चैत्र मास नया साल प्रारंभ होता है, देसी मास की बात कर रहा हूँ मैं। तो नया साल प्रारंभ होने जा रहा है, पुराने को विदाई दे रहे हैं। तो ये एक सिंबॉलिक है कि ये शिवरात्रि परमात्मा का अवतरण दिवस है, वो परमात्मा अवतरित हो चुके हैं। और आप देखते हैं कि ये जीवन में खुशियों का प्रारंभ है, क्योंकि परमात्मा आकर के हमें सभी दुखों से मुक्ति दिला देते हैं। और उनका ध्वज भी मैं आपको बता दूं, आज आप ध्वजारोहण करने जा रहे हैं तो उनको ध्वज के अंदर 2 कलर्स होते हैं, एक येलो होता है और एक रेड होता है। ये 2 कलर भी हमें सिंबलाइज करते हैं कि रेड कलर जो है ये हमारे मुक्ति धाम का प्रतीक है और येलो कलर हमारा सुख धाम का प्रतीक है। तो परमात्मा आकर के हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों प्रदान करते हैं। जिसको जो चाहिए वही मिलता है, और क्या चाहिए। तो हमारी खुशियों का प्रारंभ है। आप देखते हैं शिवरात्रि के बाद ये पहला सबसे बड़ा त्यौहार है। मैं इसको त्योहारों का राजा कहता हूँ। इसके बाद सारे त्यौहार प्रारंभ हो जाएंगे। अभी कुछ दिनों के बाद फिर देखेंगे आप होली आ जाएगी। होली भी बहुत उमंग उत्साह और हर्षोल्लास का पर्व है, भाईचारे का पर्व है। उसके बाद वो देखते हैं राखी आ जाती है, उसके साथ साथ जन्माष्टमी आ जाती है। उसके बाद तो फिर हमारी दीपावली भी आती है, दशहरा भी आता है, नवरात्रि भी आते हैं। कितने सारे त्यौहार हैं। सबका प्रारंभ कहाँ से होता है, उसकी आदि कहाँ से होती है, शिवरात्रि से होती है। तो इसलिए आज कहते हैं आज जो माना हाफ डन, किसी कार्य की प्रारंभ जो होता है आदि अच्छी होती है तो आधा तो वैसे ही हो जाता है। तो आज ये आदि है। आप सब इस दिन को याद करना कि हमने खुशियों की आदि कहूँगा मैं इसको। आपके सबके जीवन में उमंग और उत्साह की आदि है, इसको याद करना। आपने यहाँ के वाइब्रेशन भी आज देखे होंगे, फील किए होंगे। आप सब शक्ति, एक नई ऊर्जा का यहाँ आपको संचार हो रहा होगा। भले हम ये कार्यक्रम बाहर भी कर सकते थे, परंतु विशेष आज यहाँ इसलिए किया गया कि यहाँ आप एक नई ऊर्जा मिलती है। यहाँ एक तप भूमि है, तपोभूमि है, और यहाँ पर आप आते हैं तो सचमुच जो है आप जो अनुभव करके जाएंगे तो वो आपके जीवन की एक यादगार बन जाएगी। आप इस आज के दिन को याद करके अपने गम गलत कर सकते हैं। कभी भी आपको आए, कुछ भी उतार चढ़ाव आए, परमात्मा कहते हैं
फुल स्टॉप लगाना सीख लो, नथिंग न्यू ड्रामा कहो और आगे बढ़ जाओ। तो इस प्रकार से टाइम थोड़ा है, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा, संक्षेप में फिर भी जो नए आए हैं उनको मैं निमंत्रण देता हूँ कि वो आ करके इस ज्ञान की गहराई को समझ लें और अपना जीवन सफल बना लें। ओम शांति। भाई साहब ने बहुत ही सुंदर ज्ञान बतलाया है बाबा के बारे में। मैं भी 1-2 मिनट बोलना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। हमारे हिंदू पौराणिक कथाओं में, धार्मिक कथाओं में आपने सुना होगा कि सुर और असुरों की एक लड़ाई हो जाती है। उस दौरान एक समुद्र का मंथन किया जाता है और उस मंथन में जो मोती निकलते हैं, कीमती चीज़ निकलती हैं, वो असुर ले लेते हैं और जो विष निकलता है उसको कोई नहीं लेता। अगर उस विष को धरती पे अगर फेंक दिया जाए तो पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। इसलिए सभी लोग जो देवी देवताएं हैं वो शिव जी से जाके प्रार्थना करते हैं कि ये विष का जो प्याला है इसको अगर सृष्टि में फेंकेंगे तो सभी जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। तो शिव जी उस चीज़ को, सृष्टि को बचाने के लिए वो खुद धारण कर जाते हैं। तो इसी संदर्भ में मैं कहूँगा कि आज बाबा का हैप्पी बर्थडे है। बाबा हर बुराई, आप लोगों के अंदर की बुराई खुद ले सकते हैं, आपको आशीर्वाद बदले में देते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं, आपको ज्ञान देते हैं। तो आज इस विशेष अवसर पे, बाबा के जन्मदिन पे, मैं अपने ब्रह्म कुमारी परिवार के बच्चों से, भाइयों से, बहनों से, बड़ों से, छोटों से ये अनुरोध करता हूँ कि कम से कम एक बुराई आज बाबा को दे दो वापस। एक बुराई, कोई भी बुराई हो सकती है, व्यवहारिकता में हो सकती है, हमारे चाल चलन में हो सकती है, हमारे घर में किसी प्रकार की, शरीर में कोई बुराई हो सकती है, कोई बुरी आदत हो सकती है। एक एक बुराई बाबा को दे दो, बाबा इसके बदले में आपको बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। हमारा अंदर का जब मन, हमारी आत्मा, हम आत्मा तो खैर आत्मा में कोई बुराई नहीं होती, हमारे मन के जो खाली हो जाएगा बुराइयों से, तो हमारी आत्मा अपने आप ही एक प्योर हो जाएगी, वो अपने आप एक शक्ति हो जाएगी। और किसी भी विषम परिस्थितियों में जो आज हालात चल रहे हैं सृष्टि का ऊपर, जो ओवरलोड चल रहा है हमारे पाप कर्मों का, वो देखा है ना, उसका रूप अलग अलग है। कोरोना के माध्यम से, किसी भी और ऐसी महाकाल बीमारी के माध्यम से, कुछ न कुछ, क्योंकि उस परम पिता परमेश्वर ने तो हमारी प्रकृति को और हमारी इस धरा को एक बैलेंस रखना है। तो हमारे अपने अंदर की जो बुराइयां हम धीरे धीरे त्याग देंगे और बुराइयों से हम बिल्कुल विमुख हो जाएंगे, तो हम अपने आप में खुद एक शक्ति और एक बाबा की जो प्योर आत्मा बन जाएंगे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। भाई साहब भी 1 मिनट के लिए शुभकामनाएं देंगे। आप सभी को नमस्कार। आज महाशिवरात्रि के पर्व के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बाबा जी का हैप्पी बर्थडे है। जैसे विचार अभी भाई साहब ने और मेरे साथी रण सिंह साहब ने आपके सामने प्रस्तुत करे, बहुत ही बेहतरीन विचार हैं। अब उम्मीद है कि पुलिस की छवि जैसे आप लोगों के दिमाग में होती है उसमें बहुत फर्क आया है। ऐसा नहीं है, हम भी आपके साथी हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, आप में से ही हैं। आप वैसे सामने हमारे अंकल जी बैठे हैं, आंटी जी बैठे हैं, इन्हीं के हाथों खाना खा के, इनके हम डेली हाजिरी लगा के, और इन्होंने जो संस्कार हमें दिए हैं उनको ग्रहण करके हम भी आज आपके सामने इस लायक, इनके विचारों ने, इनके जो संस्कार इन्होंने दिए, इस लायक हमें बनाया है कि हम आपके सामने बैठ के और गर्व से हम आप सबकी सुरक्षा कर सकें और हम आपको आश्वासन दे सकें कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बाकी बुराइयों को जैसे अभी रण सिंह जी ने बताया, भगवान के हवाले कर दें। सामाजिक रूप में जो बाकी जो आपको परेशान करने वाले जो दानव यहाँ पे हाजिर हैं, उनका सर्वनाश करने के लिए हम लोग आपके सामने मौजूद हैं। आप सभी को दोबारा से एक बार महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमें भी बहुत खुशी है कि वो विश्व रक्षक तो हमारे साथ है ही, बैकबोन भी है, लेकिन ये हमारे समाज के रक्षक
राष्ट्र के रक्षक, देश के रक्षक, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से भी हमारे भाई जी हमारे साथ है, तो बहुत खुशी की बात है। भी आपके साथ है। तो अब हम केक कटिंग करेंगे। है तो ये अंग्रेजों की परंपरा, लेकिन वो भी तो हमारे भाई है। तो हम सारे विश्व के परिवार की आत्माएं, तो हम सभी मिल करके केक कटिंग करेंगे। सभी दीदियां भी सामने आ जाए और सबके मन के हाथ लग रहे हैं यहाँ पर। और जैसे ही केक कटिंग होगा तो फिर हम नीचे ध्वजारोहण के लिए जाएंगे।